Good morning, children. So, in previous class, we have studied about the classification of Protista. And I said Protista can be classified into photosynthetic, slime molds, and non-photosynthetic, that is the animals. ठीक है, जो पहले एनिमल्स के अंदर थे अब उनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं. चलिए, जो फोटोसिंथेटिक थे उनको हमने तीन में क्लासिफाई करा था. मैंने आपको डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट एंड यूरियोनॉइड बताया था. डाइटम्स आर समटाइम आल्सो नोन एज क्राइसोफाइसी. ठीक है, सो हम क्राइसोफाइसी और येलो एल्गी जो भी जिस भी नाम से हम उसको जाने कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे कौन इंक्लूड हो रहा है? यूनिसेलुलर. कौन से? जो यूकैरियोटिक है. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग हम डाइटम्स की बात करते हैं. डाइएटम्स और डाइटम्स. डाइटम्स कौन है? वे दो एटम नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है. और आप ऐसे सोच लें तो ये कहाँ मिलते हैं भैया? ये सब तरह के पानी की बॉडी में मिलते हैं. दे मे बी इन द फ्रेश वाटर, दे मे बी इन द बैक वाटर, दे मे बी इन द सी वाटर, दे मे बी एनीवेयर. ठीक है, यूनिसेलुलर है, ग्रीन होंगे फोटोसिंथेटिक. खासियत क्या है भाई? खासियत ये है कि देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ टू इक्वल हाफ. मिठाई का डब्बा, साबुनदानी और व्हाट यू कॉल एनी ऑफ द बॉक्स. यू माइट हैव सीन द बॉक्स आर लाइक दिस. नीचे एक डब्बा रहता है मिठाई का डब्बा, है ना? और उसके ऊपर हम ऐसे कैसे एक और ना लगा लेते हैं, ये डब्बा, और उसके ऊपर यहाँ पे नाम छाप देते हैं. कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें क्या है, पढ़ना है आपको तो समझना है. सो व्हाट आई अंडरस्टूड, जो मोबाइल आप लेके आएंगे बाजार से, उसका डब्बा, उसके ऊपर दूसरा डब्बा, लिड. ठीक है, सो हियर आल्सो द सेल वॉल इज कंसिस्टिंग ऑफ टू लिड्स व्हिच आर ओवरलैपिंग. इसका सेल वॉल क्या है? और ऐसा ही लग रहा भी है ढकने जैसा. 2 डायमेंशन में ले लेते हैं, 3 डायमेंशन में आपको समझने में दिक्कत आएगी. 2 डायमेंशन में बनाया हमने. सो देयर इज अ one half of Dakkan inside, another half of Dakkan outside. Now Dakkan is not there, it is cell wall. ठीक है, inside there is cell membrane and cell membrane is providing it the regularity and all. अब इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा. क्या होगा? खासियत नंबर 1 ऑफ सेल वॉल कि वो 2 इक्वल हाफ्स के बने हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं. दूसरा खासियत नंबर 2, द सेल वॉल हैज इम्प्रेग्नेशन ऑफ सिलिका. सिलिका क्या होता है? रेत जिनसे हम मकान बनाते हैं. सिलिका, इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा साहब. यह होगा कि जो जनरली सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज विच इज हैविंग इम्प्रेग्नेशन ऑफ सिलिका. तो सिलिका क्या करेंगे? उसको सड़ने नहीं देगी, गलने नहीं देगी. सो वंस दे डाई दीज एनिमल्स, नहीं प्लांट्स नो प्रोटिस्ट, व्हेन दीज प्रोटिस्ट डाई, जब तक जिंदा है तब तक तो बिकॉज ऑफ देयर metabolic activities they make their body light and they are passively floating. Afterwards what will happen? ये धीरे सिंक हो जाएंगे because of the silica which is heavy, और नीचे चले जाएंगे. कहाँ पे? at the bottom of the sea which may be 500 meter or 3 kilometer or 5 kilometer, जो भी है, whatever depth, वहाँ जाएंगे. and ये कोई आज थोड़ी बने. the items are not formed today, they were one of the oldest organism because बैक्टीरिया के बाद में नेक्स्ट कौन आएंगे? यूनिसेलुलर का है. तब से ही है, तब से ही मर रहे हैं, तब से गल रहे हैं, तब से नीचे पहुंच रहे हैं. तो वो उन्होंने मोटी मोटी थिकनेस बना दी है सी बॉटम में. एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर exerted by the top layer and the bottom layer has changed into rock which are now known as diatomaceous rock or diatomaceous earth. अब इसको तोड़ देंगे तो ये आके तैरने लग जाते हैं, फ्लोटिंग. व्हाई? बिकॉज देयर आर एयर स्पेसेस बिटवीन देम. सो देयर वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द
mass, तो डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी इज लेस देन वाटर, सो दे रिमेन फ्लोटिंग। इट इज बिलीव्ड, मानो ना मानो, मानते तो हम पत्थर भगवान, जितना माने तो हम कहते हैं कैसे पत्थर दिल भगवान हो, आप हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, कहते हो कैसे, मत कहा करो, भगवान भगवान है, भगवान का अपना तरीका है हर काम करने का। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो पत्थर जिनसे कि ब्रिज बनाया था पानी के ऊपर, एथिक्स के अंदर, मतलब जो भी हम मान लें, तो उसके अंदर तो वो जो है डायटोमिशियस रॉक थे, वो फ्लोट करते थे, बड़े बड़े रॉक फ्लोट कर, वो उसके ऊपर हम चल करके कहीं से भी कहीं तक जा सकते हैं। हाउ फार द ट्रूथ इज नोबडी नोज। डायटोमिशियस रॉक्स, अगर आपको कोई जगह कोई रॉक तैरता हुआ मिल जाए तो आप डोंट गेट कंफ्यूज, समुद्र में है, नॉट इन दिस वाटर। इसमें कितना ही टाइम लगेगा, तालाब को ढके वहाँ पे कितने ही एल्गे मरेंगे, कितना ही रॉक मरेगा, पतला सा लेगा। बट इन द सी दे आर इन द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टन, और एल्गी होती है ना, मुंह खोलती है तो मिलियंस ऑफ देम गोज इनसाइड, और जब वो पीछे से निकालती हैं तो वो मिलियंस के अंदर मरे हुए वो निकलते हैं सेल वॉल, एंड दे ऑल गोज एंड डिपॉजिट एट द बॉटम। ठीक है, सो डायटोमिशियस रॉक्स बना रही है, डायटोमिशियस अर्थ बना रही है। डायटोमिशियस अर्थ जो होते हैं ना, वो उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है क्या है भाई, कि वो पोरस है, तो जो महिलाएं हैं, आप जानते हो महिलाएं वो बहुत खूबसूरती के लिए वो होती हैं, तो वो क्या रगड़ती रहती हैं स्किन वगैरह, तो प्यूमी स्टोन जिसको हम कहते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में दिस इज यूज फॉर फिल्टरिंग, तो वो जो ऑयल वगैरह होते हैं या कुछ गाढ़ी चीज़ें होती हैं उनको फिल्टर कर देते हैं, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन के काम आते हैं। उसके अलावा दे कैन बी ईजिली मोल्डेड, मतलब उसको आसानी से घिस विस करके कोई भी शेप देना चाहें तो वो दे सकते हैं, ठीक है, तो दीज आर देयर यूजेस। तो डायटोमिशियस रॉक्स हैं दुनिया में कई सारी जगहों पे काफ़ी सारी मिलती हैं ये, और इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वहाँ से, एंड दीज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। डायटम्स आर क्लियर, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बुक में दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स हमेशा लिखने हैं भाई, पूछे चाहे ना पूछे, एंड एग्जाम्पल्स आर नॉट यूज फॉर गेटिंग मार्क्स, मतलब नहीं लिखेंगे तो मार्क्स काटेंगे, लिखेंगे तो आप उसके लिए कोई मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सब आपसे पूछा 2 पॉइंट्स, आपने 1 पॉइंट लिख दिया, 1 पॉइंट में एग्जाम्पल टोक दिया, एग्जाम्पल इज नॉट अ पॉइंट, ठीक है, एग्जाम्पल इज अ सपोर्टिंग आइटम, है ना। हम फुटबॉल मैच इसलिए नहीं जीतते कि हमने शूज़ पहन रखे हैं, लेकिन बिना शूज़ पहने फुटबॉल मैच के लिए एंट्री नहीं देंगे आप, ठीक है। तो शूज़ का क्या रोल है, दैट इज़ एन एडिशनल रोल, होना जरूरी है, बट उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलते, उससे कोई पॉइंट्स नहीं मिलते, गोल्स नहीं बनते, ठीक है। तो डायटम्स आर क्लियर, डायटम्स वेरी इजी, सिंपल, मोस्ट कॉमनली फाउंड एल्गी, जिनको हम एल्गी तो नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, हम इनको प्रोटिस्ट कह रहे हैं, और ये कौन से प्रोटिस्ट है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, तो ये डायटम है, क्राइसोप्राइसी। The second one are dinoflagellates. Dinoflagellates, ठीक है, ये डाई दो वाला नहीं है, डायना है, DYNA, डायना तो नाम होता है, हाँ जी, ये नाम भी मान लीजिए आप इसको। डायना क्या, अगर आप लिटरली मीनिंग देखेंगे इसका डिक्शनरी में, तो ये एक खास तरह की चाल होती है, ठीक है, जो फैशन परेड करने वाले करते हैं ना, जो वैसी वाली चाल, ठीक है। तो ये डायनोफ्लैगेलेट्स जो है, दे आर आल्सो फाउंड इन द सीज, मेनली सीज, एंड देयर बॉडीज जो है, दे आर आल्सो कवर्ड बाय द सेल वॉल, बट द खासियत इज दैट देयर सेल वॉल इज नॉट यूनिफॉर्म, वहाँ भी यूनिफॉर्म नहीं थी, वहाँ 2 पार्ट में थी, या 2 वो नहीं होती, वो काफ़ी सारे पार्ट्स की होती है। सो देयर सेल वॉल एक्ट एज आर्मर्ड प्लेट्स, आर्मर्ड प्लेट्स। पुराने ज़माने में जो योद्धा लड़ने जाते थे तो उस टाइम तो भाले वाले से लड़ते थे, तीर कमान से, भालों से, तलवारों से, तो दे यूज्ड टू वेयर दिस मेटेलिक, क्या कहते हैं, आर्मर्ड क्लोथ्स, जिसमें न चाकू घुसे, न तलवार और न तीर घुसे, तो इतना सा घुस कर रह जाए, बट इट डजंट टच द बॉडी, बट वी कैन नॉट मेक ए वन पीस, देन हाउ विल बी बेंड। सो उनको ऐसे बनाते थे कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करें। सो दीज एनिमल्स आर ऑल्सो लाइक दैट, सपोज
this is the 8 armor plate for this side and for that side. And they got 2 flagella. 2 flagella होते हैं. How many? 2. And they are lying at the right angle of one another. One is protruding towards you, the other is protruding between the armor plate. अगर ये हाथ मेरा और ये एक खांच मान लेते हैं ऐसा, सो एक तो इधर रहेंगे और दूसरा इधर से प्रोजेक्टिंग आउट, सो दे विल बी अ 90 डिग्री एंगल. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब ये चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये सीधे नहीं चलेंगे. फ्लैजेला इज जस्ट लाइक पतवार, पानी को खेंगे, तो ये मान लीजिए पानी को इधर धक्का दे रहे हैं और ये मान लीजिए पानी को पीछे धक्का दे रहे हैं, तो ये ऐसे घूमता हुआ आगे बढ़ता है. इट विल बी, ठीक है, ये विशेष मूवमेंट है एंड दैट मूवमेंट गिव्स इट्स नेम एज डायना. डायना फ्लैजेलेट जो डायना की वजह से चलते हैं. ठीक है, सेल वॉल में कोई सिलिया विलिया नहीं मिलता, सिलिका विलिका नहीं मिलता है सॉरी. ठीक है. एंड अनदर खासियत क्या है कि इसका एक मेंबर होता है ग्लायोलेक्स, है ना, वो बहुत ही खतरनाक है. खतरनाक इन द सेंस कि दैट सीक्रेट सम पॉइजनस सब्सटेंस, एंड जो उस ग्रुप में रहते हैं खूब सारे, जिस जगह पे वो है, दैट एंटायर वाटर दे मेक पॉइजनस. इफ समबडी सम अदर एनिमल्स कम देयर, उसकी तो गई पड़ जाता है. ठीक है. और वो लार्वा क्या होता है, तो दे फॉर्म रेड टाइड. ठीक है, तो वो याद रख लेना भैया, रेड टाइड एग्जाम का एक वेरी कॉमन क्वेश्चन है. व्हाट डू यू मीन बाय रेड टाइड और हाउ इज रेड टाइड कॉल्ड एंड व्हाट एनिमल, व्हाट ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द रेड टाइड्स. और तो घुमा फिरा के पूछना तो सारा जी होते बहुत खराब, पता नहीं कैसे कैसे सर बन जाते बच्चों की जान. Okay, dinoflagellates. The third one are euglenoids. Euglena जैसा यूग्लिना बुक में देख लीजिए. यूग्लिना में कोई सेल वॉल ही नहीं मिलता. देखिए, एक का सेल वॉल कैसा था, सिलिका प्रेग्नेशन, दूसरा का सेल वॉल आर्मर्ड प्लेट, तीसरे ने का हम रखेंगे ही नहीं, है ना. इसी मतलब वैरायटी, एक ही कैटेगरी के जानवर मतलब ऑर्गेनिजम्स, एंड दे गॉट डिफरेंसेस, वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस इन देम. तो इन्होंने कहा हम सेल वॉल ही नहीं रखेंगे, तो सेल वॉल नहीं रखेंगे तो फिर क्या, दे हैव गॉट प्रोटीनियस लेयर विच इज फॉर्म पेलिकल. ठीक है, जस्ट फॉर डिफरेंस, मतलब दिखाने के लिए हम ऐसे लाइन मार देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बस ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ कुछ, जैसे पानी को दिखाने के लिए हम ऐसे डैश 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 कर देते हैं ना, पानी का कलर थोड़ी होता है. इफ यू लुक इन द बीकर यू कैन नॉट सी दैट वाटर इज देयर. इफ इट इज फुल अप टू ब्रिम, समटाइम्स यू मे नॉट इवन मेक आउट दैट देयर इज वाटर और नॉट. तो ऐसे हमें ये मेम्ब्रेन मिल रही है प्रोटीन की, विच इज प्रोटेक्टिंग इट, एंड दैट इज कॉल्ड पेलिका. दे हैव फ्लैजिला, 2 होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, एक उधर ही रहेगा. ठीक है. एंड दे गॉट न्यूक्लियस, 2, एक बड़ा एक छोटा. ठीक है. दे गॉट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं, वो बड़ी, इज देयर एनीवन हु नोज व्हाट आर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? चलिए, बहुत अच्छा, तो आपको नहीं पता. वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कौन सी होती है? ऐसी वैक्यूल होती है जो दे आर फाउंड इन द यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. पहली बात, ठीक है, in which the water is continuously flowing in, because outside water is more than 99% pure and inside water is merely 70%. So water will move from the region of higher concentration to lower concentration, and their body will have a collection of water. सारा पानी आ जाएगा. तो ये क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? They will fill the water, they will grow inside, and then they will come on the surface and burst and throw the water out. So they are actually maintaining the osmoregulation. Now another important point, यूग्लिना ने भर ली है खासियत अपने, उसमें क्या क्लोरोप्लास्ट भी मिल रहे हैं. क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे. ऑब्वियसली दे आर किचन ऑफ द सेल्स, so they will be carrying out photosynthesis. But if you keep these euglenoids in dark for few days, आपने 3-4 दिन के लिए इसको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, तो ये सबसे पहले इन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. बोले अभी आप तुम ही आ जाओ, खाना तो मिल नहीं रहा, तुम फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहे हो, तो अब तुम्हारे नंबर लगाते हैं. So those chloroplasts will be removed, and then few days to survive. उसके बाद they become saprobic. Then they become saprobic. So they can change the mode of nutrition if nutrition is the food is not available to them. कैसे कैसे जानवर बना दिए हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म बना दिए भगवान. Okay, so the next category of organisms which are included in the Protista are slime molds. Slime molds. Okay, now the word slime stands for the slimy, chipchipa. And molds were actually the name given for the fungi in the olden time. So these are those fungi which causes that lasapan, slimy substance. Now why? Because they are decomposers. Why? Because they are decomposers, and interestingly they are unicellular. So since they are unicellular, since they are eukaryotic, since they are decomposing, so they are known slime molds. Okay, so where you will find them? You will find them on the any of the dead organic matter, maybe a dead rat, or somebody spits on that, or some fruit is thrown there on that, or some leaf is fallen from the plants. So in any of that organic matter you will find these. Okay, so what they do, one cell is, suppose the spore is reached there, the spore will germinate, and then it will give one slime mold, and then it will start multiplying. Now their multiplication can be of two ways. That is, that each cell with its nuclei go on dividing. But sometimes what we find, that the cell divide, the nucleus divide, but the cell does not, so they go on increasing. Anyway, whatever may be the case, they will start from one area and then slowly they will cover the entire mass. So that type of movement is called plasmodium movement, which are taking place. So slowly it grows and covers the entire dead organic matter, and then they decompose it, and organic matter is collected by them. Some of the substances are returned back to the environment, like carbon dioxide, like nitrogens, like sulfur dioxide or sulfur hydrogen sulfide or other, and some of the minerals which will be which remain there in the soil, that with the rainwater and other water it will seep out in the earth. So they are very important because they are helpful for the recycling of the matter. Okay, so these are all slime molds. Rest examples are all you see in the book, and they are not so very much described in the book. So the third category, that is the protozoans. Earlier these protozoans were kept in the animal kingdom, very first class of the animal kingdom, where the word proto means before and zoa means animal, that is the first animals or the most simplest organisms. Okay? So they are protozoans. Protozoans are further categorized into the 4 categories on the basis of their locomotory structure. Locomotory structure can be pseudopodia, or it can be cilia, or it can be flagella, or there may be no locomotory structure found in them at all. So the very first thing, that is those which are called pseudopodia, they are called amoeboids. Okay, amoeboids or amoeboids. Okay, they are found in the water. Since they are protozoans, they are categorized as animals earlier. So they do not have a cell wall in them. Because the earlier classification, 2-kingdom classification, was based on the presence or absence of the cell wall. So they do not have a cell wall. Okay? So they lack cell wall, and their body has got cell membrane. And the most importantly, they do not have fixed shape, because they keep on changing their shape due to the formation of pseudopodia. So they are found in the water, mainly in the fresh water, but they are found in all kind of water. Body is unicellular, one cell organelle are present, and they have an ability to move
with the help of pseudopodia, as well as they catch their food with the help of pseudopodia. Okay. Most of them are free living. However, the most notorious one, which causes Entamoeba histolytica, which causes the amoebic dysentery in human being, is also a parasite which very serious, which enters in the body with the contaminated water and causes this disease. Okay. If you look at the structure of amoeba, then what you will find, there is a nucleus. There is a nucleus, and other cell organelle are also there. The contractile vacuole is again very importantly playing a role here, because these are the unicellular organs. They don't even cell wall to resist the entry of water. The water will freely flowing in through the cell membrane. Okay. And as the water will go on entering in their protoplasm, it will become thin. So what they do, they collect the excess of water into their contractile vacuole. It will go on increasing in size, and then when it reaches to a sufficient size, it throws the water out. So this is expinocytosis. Okay. Pinocytosis, where the liquids are taken with the help of pseudopodia, and when they are thrown out of the pseudopodia, they are called expinocytosis. Okay. The pseudopodia also help in catching their food. So wherever they come in contact with any of the food, they form pseudopodia around it, and then slowly the pseudopodia will join together and they will form a food vacuole. Say for example, amoeba, and the food is reached here. So then what will happen? Slowly it will form pseudopodia around it, and the pseudopodia will then slowly join together. And ये तो यहाँ पे growing, and ultimately they join. And once they join together, it becomes a food vacuole. Now ये क्या बन गया? Food vacuole. And this is what? Food. Okay. Now the lysosomes will surround it. They will pour their digested juices over it, and they digest the food. And then the digested nutrients will simply move out through these membranes by diffusion, and the food nourishment will be done. Respiration is very easy because they have got mitochondria, so they will be carrying out aerobic respiration. Oxygen will diffuse from the outer environment and from the water into their body from the higher concentration to lower concentration, and that will be used for this respiration. Exosmosis I have already done, explained it. Similar way, the undigested food will also come onto the surface, the vacuole will come on the surface, and then it will break and it will throw the waste out. And locomotion is done with the help of their pseudopodia. So this is all pseudopodia वाले amoeba, इनके examples आप जानते हैं. amoeba अभी मैंने बताया था, amoebic dysentery cause करने वाला Entamoeba histolytica, and the common amoeba, that is amoeba proteus, okay, which we already studied in the lower classes. The second one is the ciliates. Ciliates, as the name indicates, they got cilia as their locomotory structure. Okay. The most common example is Paramecium. Paramecium. Okay. Now they got cilia all around the body. These are cilia. Large number of cilia. Cilia are even found in their oral groove. We can have oral groove. Oral groove is the structure through which they are taking their food in. Okay. थोड़ा सा नीचे कर देते हैं so that you can see. Okay. So this is the cilia. Okay. Now once the food enters, कैसे आएंगे food? The cilia will make the water to come in. ऐसे हिलते रहेंगे. So the water flows in, and along with the water, some of the food may come, and then a vacuole will form here, and the vacuole will go down, and where the lysosomes will surround it, and they will pour the digestive juices, and the digestion will take. Undigested of this will come on the surface, and from there it will discard the waste out. Okay. Then it has got the same endocrine, what you call contractile vacuole. The contractile vacuole will go on collecting the water, excess of water, and that will come onto the surface, and that will be discarded out.
ठीक है। देखो टू न्यूक्लियाई, बड़ा एक छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे एक और दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। Cilia are there on the entire body surface which helps in the movement as well as to move the particles on their body surface, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लेंगे, पैरामीशिया अपन ने ले लिया। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट वो है जिसके अंदर द लोकोमोटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला वाला का एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, ट्रिप्नोसोमा। Trypanosoma is a notorious protozoan which causes a common disease known as sleeping sickness. Sleeping sickness, आप में से कुछ अगर चाहते हैं कि लंबे टाइम तक सोएं तो वो उससे कटवा लें। Sleeping sickness, okay. So what is the disease? I don't know very much because it's a very common disease in African subcontinent, not in India. ठीक है। This is a parasite which is carried by a vector known as tsetse fly, TSE. Say spelling क्या है, TSE, where the T is silent. The tsetse fly is a fly which actually which is a vector which transfer this parasite from a suffering person to a healthy person, and then he gets the disease that is what you call sleeping sickness. ओके तो इसमें फ्लैजिला मिलेगा आपको। फ्लैजिला तो वैसे यूग्लिना में भी मिलता, पर यूग्लिना को हमने वहाँ डाला बिकॉज दैट हैड एन एबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिना वाज व्हाट, फोटोसिंथेसिस। सो दैट इज व्हाई इट वाज कैटेगराइज्ड एज अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, sorry. And the last one of these protozoa is sporozoites. Sporozoite doesn't have any locomotory structure. तो सिंस इट डजंट हैव लोकोमोटरी स्ट्रक्चर तो वो तो चल फिर तो नहीं सकते। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स एंड व्हेन दे गो इनटू द, दे ऑल आर पैरासाइट्स, सो वंस दे गो इनटू द बॉडी दे विल गो एंड स्टिक टू अ पर्टिकुलर पार्ट, अटैच their body to a particular organ, and then they keep deriving their nutrition and enjoy their life. Most common of example of the sporozoid is, sporozoans are malarial parasite, Plasmodium. Okay, so they are transmitted from क्या कहते हैं, सफरिंग पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय मस्किटोज, ठीक है। एंड देर आर डिफरेंट वेराइटीज एंड दे आर ट्रांसफर्ड बाय द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मस्किटोज। सो दैट्स ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। और हमने दो किंगडम पढ़ लिए, किंगडम मोनेरा पढ़ लिया, किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड वन इज किंगडम फंगाई। ओके, किंगडम फंगाई। फंगाई क्या होते हैं, Cocoon, they have a cell wall, so when they got cell wall, so they should be plant? No, not every organism which have got cell wall is called plant. Okay, so kingdom fungi includes all those multicellular organisms. What? Multicellular. Kingdom fungi. क्या खासियत है, पहले बात, द बॉडी इज मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर के जहान से बाहर निकल के आ जाएगी, सेलुलर। दूसरा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक से बाहर आ जाएगी। तीसरा हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फोर्थ, cell wall is present, and cell wall is made up of CHITIN. Don't call it chitin, it is chitin. What it is? Chitin. Okay, so that is, and the stored food. Stored food can be either starch granules, वो तो मिलते ही हैं, वो तो मिलेंगे ही, but they may even have oils. They may even have oils and glycogen. Stored food क्या है इनमें? The stored food is oils and glycogen.
Now the question is that why we had to classify fungi into different kingdom. जब वो प्लांट में था, अच्छा था ना, प्लांट में जब उसकी अच्छी वाली जिंदगी गुजर रही थी तो आपने उसको एनिमल में क्यों रखा? एक कुछ ऐसे है जैसे कि आपके ड्राइंग रूम में टीवी रखा हुआ था, आप वो टीवी उठा के ले आकर के बेडरूम में रख दिया मम्मी पापा ने अपने कमरे। आप पूछेंगे मम्मी पापा ये आपने ऐसा क्यों करा, आपने टीवी लेकर अपने रूम में रख दिया, अब हमको टीवी देखने के लिए आपके रूम में आना पड़ेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये देयर मे बी सम रीजन। पापा बोलेंगे आई दैट इज व्हाट आई वांट सो दैट यू आर ऑल नॉट ऑल द टाइम डूइंग टू द टीवी एंड यू पे प्रॉपर अटेंशन टू योर स्टडीज। जब देखो जब टीवी के सामने बैठ जाते, इसीलिए हमने टीवी को ला के अपने बेडरूम में रखा। तो आपको रीजन देना पड़ेगा, हमने किंगडम फंगाई को वहां से क्यों निकाला, देश निकाला दिया फंगाई में से, प्लांट में से, और इसको नया गांव बसा के दिया, क्यों, वाई, गिव रीजन। तो रीजन क्या है? पहली बात, ये तो ठीक है प्लांट भी होते हैं, ये तो ठीक है प्लांट भी होते हैं, प्लांट ये नहीं होते, प्लांट आर नॉट हेटेरोट्रॉपिक, दे आर ऑटोट्रॉपिक, बट फंगाई आर हेटेरोट्रॉपिक। सेल वॉल प्लांट में मिल रही है, लेकिन देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन। हमने ये नाम ही नहीं पढ़े हैं यहाँ पे। वी आर स्टडीइंग एन एंटायरली डिफरेंट नेम, दैट इज काइटिन। एंड काइटिन इन एक्सेप्ट इन द फंगाई, काइटिन इज फाउंड ओनली इन द इंसेक्ट्स। तो ये तो एनिमल का कैरेक्टर है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो भाई इसको प्लांट से हमने बाहर निकाल के बोले तुम्हारे न सेलुलोज मिल रहा है, न हेमिसेलुलोज, न लिग्निन, न पेक्टिन, न सुबेरिन, तो आपको प्लांट क्यों माने? प्लांट जैसे तो आप है ही नहीं ना, आप फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड मोर इंटरेस्टिंगली दे स्टोर फूड इन ऑयल एंड ग्लाइकोजन व्हिच इज द स्टोर फूड ऑफ एनिमल्स, नॉट ऑफ द प्लांट्स। Plants store their food in the form of starch. They are not storing their food in the form of starch. They are storing their food in the form of oil and glycogen. Glycogen और oil से होते हैं वो तो probably they are the organisms which have left the kingdom plant and they were going towards the kingdom animalia. तो बीच के होंगे शायद, ऐसा कुछ होगा। तो दैट इज वाई हमने इनको कहा भाई तुम अनफिट हो टू बी केप्ट इन द प्लांट किंगडम, तो तुम्हारे को हम एक अलग से गांव बसा देते हैं और उस गांव में केवल तुम और तुम रहोगे, मौज करोगे। तो हमने कहा भाई देखो फंगाई तुम वहां से निकलो और हमने तुमको एक नया गांव बसा दिया है, एक संसार तुम्हें दिया है और इस संसार का नाम हमने रखा है क्या? किंगडम फंगाई। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए इतना आपको समझ आ गया। तो फंगाई जो है अगर हेटेरोट्रॉपिक हैं, इफ द फंगाई आर हेटेरोट्रॉपिक, सो देन हाउ दे डू देयर न्यूट्रिशन, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या आते हैं? पैरासाइट, तो दे मे बी पैरासाइट इवन, सेप्रोफिटिक, तो दे मे बी सेप्रोफिटिक इवन, symbiotic, there are some member who are symbiotic also, but they are not carrying photosynthesis. None of the example of fungi is photosynthetic. None of the example of fungi is photosynthetic. Clearly, पक्की बात है ये। So what will they be green? काय को रहेंगे? Chlorophyll is absent. Chloroplast भी नहीं मिलेगा साहब इनके अंदर, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, मिलेगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी तो उनसे बनेगी। यूकेरियोटिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो मिलेगा, बट क्लोरोप्लास्ट विल नॉट बी फाउंड इन देम। क्लियर? बाकी सेल ऑर्गेनेली मिल सकते हैं, जो नहीं मिलेगा उसका नाम हमने ले दिया, ठीक है? तो फंगाई की एक खासियत हो गई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया। रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? सिंस द माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, तो रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। हाउ? सम ऑफ देम इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे मे स्विच ओवर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। सम ऑफ द फंगाई में इवन स्विच ओवर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं देंगे वो तो मरेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाएंगे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बना सकते हैं, मे बी लैक्टिक एसिड और मे बी समथिंग एल्स, ठीक है? एंड ईस्ट इज वन ऑफ द सिंगल सेल यूनिसेलुलर फंगाई। ईस्ट, अब साहब आप बोलेंगे ईस्ट जब यूनिसेलुलर था तो वहीं पर रखते थे ना, कहाँ पे? प्रोटिस्टा में। नहीं रखा, कौन नहीं रखा? मैं को जानूँ, मैं थोड़ी कोई साइंस पर पढ़ा रहा हूँ।
है ना, नहीं रखा उनकी मर्जी है। तो यूनिसेलुलर के साथ में ईस्ट यूनिसेलुलर, सॉरी मल्टी सेलुलर के साथ में ईस्ट यूनिसेलुलर फंगाई भी है। एंड व्हाट इज द खासियत ऑफ ईस्ट? डू यू नो वेयर ईस्ट इज यूज्ड? यस, वेरी गुड। सो आपको पता है कि ईस्ट दारू बनाने के काम आती है, मतलब अल्कोहल बनाने के काम आती है। देखो सीधी भाषा में बच्चे समझते नहीं है बड़ी जल्दी से, तो हम ऐसा बोल रहे हैं। तो अल्कोहल बनाने के काम आता है। अल्कोहल इज नॉट ओनली अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहल हैज मल्टीफोल्ड यूज। जैसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज आप सबके बैग में है, दैट इज द क्या कहते हैं, हैंड सैनिटाइजर। इसके अलावा अल्कोहल इज यूज एज अ फ्यूल, है ना। हम सारे लेबोरेटरी के अंदर जब तक हमारे पास गैस नहीं आई थी तब तक हम स्पिरिट लैम्प यूज़ करते थे। आजकल तो हम मिक्सर बर्नर यूज़ कर रहे हैं, वी ऑल अबाउट गैस, ठीक है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज अल्कोहल इज एंटीसेप्टिक बिकॉज इट डिहाइड्रेट्स, सो इट किल्स द माइक्रो ऑर्गन्स एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन द दिस थिंग आल्सो। अल्कोहल इज मिक्स्ड विद द पेट्रोल, अल्कोहल इज वेरी गुड सॉल्वेंट, तो कई सारी चीज़ों को अपने साथ डिजोल्व कर लेता है। दैट इज वाई नंबर ऑफ मेडिसिन्स, द मेडिसिनल सब्सटेंसेस विच आर अदरवाइज इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर फर्स्ट डिजोल्व इन द अल्कोहल एंड देन दे आर डिजोल्व इन द, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी वन बाय वन द क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी टाइप के एल्गी हैं, ठीक है, जाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, है ना, बेसिडोमाइसिटीज एंड जाइकोमाइसिटीज इज एक्चुअली जाइकोमाइसिटीज, हाँ, और उसके अलावा ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो इनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू चिल्ड्रन, गुड डे, एंजॉय योर